प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सबसे विश्वसनीय चैनल, आपके फेवरेट चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। मेरा नाम है कुलदीप। मैं आपका स्वागत करता हूं बेटा एक बार फिर से इस शानदार सेशन में, और सभी बच्चों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस भी समय आप देख रहे हैं उस अनुसार आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय आप इसको देख रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पहले ही चैप्टर जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ बच्चों, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, चाहे वो चैप्टर नंबर 2 है, 3 है या 4 है, उसको समझने के लिए भी इन सारे टॉपिक को जो कि आज आपको पढ़ाएंगे उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, और इसका जीवों में लैंगिकता जो है, यानी सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ना है कि आखिर ये क्या चीज होती है। तो आइए साथियों, बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो को समझना शुरू करते हैं, इस टॉपिक को देखना समझ शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, एक निवेदन करूंगा अपने छोटे भाई बहनों से कि जितना हो सके बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर नए आए हैं चैनल पर, अभी विजिट किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देर किए हुए इस टॉपिक को समझते हैं कि जीवों में लैंगिकता का तात्पर्य यहाँ पे क्या है। बच्चों, जीवों में लैंगिकता हमारा आज का टॉपिक है। जीवों में लैंगिकता। अब यहां पे जीवों में लैंगिकता से तात्पर्य क्या है, यहां पे आपको पता करना। लैंगिकता मतलब क्या होता है, कौन नर है कौन मादा। सिंपल सी बात तो ये है कि हमें ये ज्ञात करना है कि कोई भी जीव है तो उसका लिंग क्या है। यानी जैसे हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे पुरुष होते हैं मानवों में और मादा, ठीक। तो वैसे ही हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा जीव, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे कोई कवक है, चाहे कोई जंतु है, कोई भी जीव है, उसकी लैंगिकता क्या है, ये पता करने का आज हम प्रयास करने वाले हैं। तो इसी बात को समझेंगे कि आखिर जीव में लैंगिकता किस प्रकार से होती है। आइए बच्चों, देखते हैं कि जीवों में लैंगिकता किस प्रकार से होती है। समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं जीवों में लैंगिकता, जीवों का लिंग, ठीक। यहां पे जीवों का लिंग हमको पता करना है, वो नर है या अथवा मादा, नर अथवा मादा, अथवा उभयलिंगी। ये क्या होता है इसको समझेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे। उभयलिंगी इसका मतलब क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पौधे की, पहले हम बात करते हैं एक पौधे की, फिर हम बात करेंगे आपसे एक जंतु की। जैसे मान लेते हैं एक पौधा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सी सरल चीज है। मान लेते हैं हमारे पास एक पौधा है, एक्स वाई जेड कोई पौधा है। अभी मान लेते हैं गुड़हल का पौधा है, ठीक है। आपके सामने एक पौधा है, मान लेते हैं गुड़हल का पौधा है। ये मान लेते हैं साथियों एक गुड़हल का पौधा है, और इसमें ये लाल लाल गुड़हल के फूल लगे हुए हैं, ठीक है। ये लाल लाल गुड़हल के फूल लगे हुए हैं, ठीक। और वहीं पे एक पौधा और बनाते हैं बच्चों, एक पौधा और बनाते हैं। एक पौधा और है बच्चों, ठीक। एक पौधा और है यहाँ पे जिसमें व्हाइट रंग के से फ्लावर लगे। ये क्या है बच्चों, ये है पपीता, ठीक है, सबने देखा होगा। तो मान लेते हैं एक पपीते का पौधा है, पपीता है ये, और ये है बच्चों गुड़हल। ऐसा मान लेते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं बना है पर मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर दोनों के पुष्पों का अध्ययन करूं, अगर मैं दोनों के पुष्पों का अध्ययन करूं, तो ये जो गुड़हल का पुष्प है, ये है गुड़हल का पुष्प, और इसके मध्य में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, यह है गुड़हल का पुष्प। सारे बच्चे इस बात से वाकिफ हैं कि जो पुष्प होता है वो पौधे का लैंगिक जनन स्थल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लैंगिक जनन की घटना होती है वो पौधों में पुष्प के अंदर होती है, अर्थात नर और मादा युग्मक का निर्माण पुष्प के अंदर ही होता है। अब ये जो पुष्प है, अब इसके अंदर ये है स्त्री केसर, गुड़हल की बात कर रहे हैं बच्चों, ये है स्त्री केसर, ठीक है, और ये है पुंकेसर। तो कहने का मतलब ये है कि इस पुष्प के अंदर, गुड़हल के पुष्प के अंदर नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो आप मुझे बताइए, अपने दिमाग को लगाइए कि भैया इस पुष्प को आप क्या कहोगे, ये नर पुष्प है कि मादा, इसमें तो दोनों है, तो इसी पुष्प को आप क्या कहोगे, दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ठीक, या मोनोसियस। तो ये कैसा है बच्चों, ये है एक लिंगी पुष्प, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये है द्विलिंगी पुष्प, इसे कहेंगे साथियों द्विलिंगी पुष्प, इसे कहेंगे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, या इंग्लिश में कहेंगे बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसा भैया देखो, इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, या इसको उभयलिंगी भी कहेंगे। उभयलिंगी, उभय मतलब दोनों। तो ऐसा पुष्प भैया, अब पुष्प कैसे प्रकार के होते हैं, यहाँ पे चूंकि पुष्प एक लिंगी जनन भाग होता है इसलिए, तो पुष्प एक तो ऐसा होगा जिसके पास दोनों होंगे, नर और मादा दोनों युग्मक बन रहे होंगे, नर और मादा दोनों भाग होंगे, तो ऐसे पुष्पों को हम नाम देते हैं उभयलिंगी पुष्प या फिर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल गुड़हल हो गया, कमल हो गया, आम हो गया, गुलाब हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। और वही बात करें अगर पपीते की, आइए देखते हैं बच्चों पपीते की। अब पपीते में दो प्रकार के पुष्प बनेंगे। अगर हम बात करें पपीते की, तो पपीते में दो प्रकार के पुष्प बनेंगे। तो जैसे मान लेते हैं पपीते का पुष्प है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मैंने इसे बना दिया है। तो पपीता जो होता है उसमें दो प्रकार के आपको पुष्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पपीते की, तो उसमें आपको दो प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे, ठीक। एक पुष्प वो होगा जिसमें स्त्री केसर है, एक पुष्प वो होगा जिसमें पुंकेसर है, ठीक। तो जिसमें स्त्री केसर है उसे कहेंगे मादा पुष्प। क्यों? क्योंकि इसके पास है स्त्री केसर, पुंकेसर नहीं है। और ये है पुंकेसर वाला पुष्प। तो ये कैसा है, नर पुष्प। तो आप देख रहे हो एक पुष्प पर एक ही प्रकार का लिंग है, लिंग मतलब एक ही प्रकार का है, नर की मादा, ठीक है। तो एक ही प्रकार के यहां पे लिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पुष्प को आप क्या नाम दोगे, ऐसे पुष्प को आप दोगे एक लिंगी पुष्प। क्या कहोगे साथियों, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आई बात समझ में? तो यदि, सुनना भाई, यदि किसी पुष्प पर नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित है तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कह दोगे। फॉर एग्जाम्पल गुड़हल, कमल, गुलाब, ये सब। और अगर किसी पुष्प पर या तो नर भाग या तो मादा भाग दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा तो उसे क्या कहोगे, एक लिंगी पुष्प कहोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो एग्जाम्पल है बच्चों पपीता, कद्दू भी कर लेते हैं, कद्दू, खरबूज और सहतूत आदि। तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल, ये सब क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल, ठीक। आई बात समझ में? जो बात हमने पढ़ी अब तक समझी, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, पौधों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे पाए जाते हैं, एक ही पुष्प पाए जाते हैं, तो उन्हें हम उभयलिंगाश्री कहते हैं। मोनोसियस भी कहा जाता है बच्चों। मोनोसियस मतलब, अब आप कहोगे सर मोनो मतलब एक होता है, आपने कहा था द्विलिंगी। मोनोसियस मतलब एक पर ही है, एक पर ही है, दो लोग पर नहीं है, दो पौधों पर नहीं है, एक ही पौधे पर दोनों लिंग हैं। मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कहते हैं बच्चों, एक ही बात है। जैसे मक्का, रेड़ी, गुड़हल, नारियल आदि।
और जब नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर विद्यमान होते हैं तब उन्हें हम क्या कहेंगे, एक लिंगाश्री यानी डायोसिस कहा जाता है, जैसे खजूर, सहतूत, भांग, पपीता आदि। ठीक, वही बात जो मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखी भी है। जिस पुष्प पर स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों विद्यमान होते हैं उस प्रकार के पुष्प को हम द्विलिंगी कहते हैं। पुष्प तथा जिस पुष्प पे केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान होता है उस प्रकार के पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको समझाई। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। ठीक, पहले जंतुओं में बताता हूं फिर कवक पे आता हूं। इसी प्रकार का हम बात करें जंतुओं में, देखो जंतुओं में भी दो प्रकार के जंतु होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों जंतुओं की, इतना समझ में आ गया, तो हम ऐसे देखते हैं बच्चों जंतुओं में। तो जो जंतु होते हैं उसमें भी इसी प्रकार की आपको लिंगिकता देखने को मिलती है। जंतु भी एक लिंगी होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। जी हाँ साथियों, जंतु भी एक लिंगी होंगे कुछ, यूनिसेक्सुअल, ठीक, और द्विलिंगी। द्विलिंगी के लिए यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे हेर्मोफ्रोडाइट। तो हेर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि द्विलिंगी होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बात करें मानवों की, तो मानवों में क्या है बच्चों, मानवों में होंगे आपको देखने को मिलेंगे एक लिंगी। एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी मतलब नर, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर भैया एक ही लिंग है, मैं नर हूं। और अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर एक होगा, वो फीमेल है। ठीक, नर और मादा, सिंपल सी बात है। जिस भी प्राणी में नर और मादा अलग अलग होते हैं उसी को हम कहेंगे एक लिंगी। ठीक, अभी ये मत सोचना सर वो बाइसेक्सुअल क्या होते हैं या किन्नर क्या होते हैं, वो सब आपको चैप्टर नंबर 5 में हम क्लियर कर देंगे। पर अभी इतना समझ लो कि मानवों में, या आप डॉग में देखो, कैट में देखो, गाय में देखो, बफेलो में देखो, ऐसे कोई भी जानवर में देखोगे जिसमें दो हों, बकरा है, बकरी है, गाय है, सांड है, भैंस है, भैंसा है, ठीक है, बिल्ली है, बिल्ला है, ठीक है, ऐसे ही घोड़ा है, घोड़ी है, गधा है, गधी है। तो इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट रहता है। वो कैसे होते हैं, एक लिंगी। ठीक, एक लिंगी मतलब नर व मादा अलग अलग। ठीक, जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक लिंगी जंतु कहते हैं। और इसी प्रकार ऐसे भी जंतु हैं बच्चों कुछ जिसमें नर और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर नर और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनते हो, जिनके अंदर नर युग्मक भी बन रहा होगा, मादा युग्मक भी बन रहा होगा, ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं द्विलिंगी जंतु या हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों केचुआ, केचुए में, फॉर एग्जाम्पल फीता कृमि, जोंक। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी। ठीक, ये क्या होते हैं, जिसमें नर व मादा युग्मक एक ही शरीर में बने, जिसमें नर व मादा युग्मक एक ही शरीर में हो। उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे हेर्माफ्रोडाइट यानी कि द्विलिंगी जंतु। ठीक है, तो ये होते हैं जंतुओं के बारे में। ये हो गया आपको जंतुओं के बारे में थोड़ी जानकारी। अब देखो और भी चीजें हैं। और चीजें क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, जंतुओं भी एक लिंगी तथा द्विलिंगी स्पीसीज पाई जाती है। उच्च वर्गीय जंतुओं में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, जैसे गाय और सांड, बकरी तथा बकरा। ये सभी एक लिंगी जंतुओं के उदाहरण हैं। तिलचट्टा यानी कॉकरोच भी एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, मतलब वो भी ऐसा होता है। ठीक, लेकिन केचुआ, जोक, स्पंज, टेपवर्म भाई फीता कृमि द्विलिंगी प्राणी के प्रारूपिक उदाहरण हैं। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल है। इसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में होते हैं। नर और मादा जनन अंग जो होते हैं एक ही शरीर पर होते हैं। इस प्रकार के प्राणियों को उभयलिंगी यानी हेर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें नर और मादा जनन अंग या नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही शरीर के अंदर बनते हैं। भाई जनन अंग के अंदर ही तो युग्मक बनते हैं। तो ऐसा जंतु, जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ये होते हैं हेर्माफ्रोडाइट। लेकिन इसके अलावा जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक लिंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इधर देखो, यहां पे एक बात और लिखी है कवक के बारे में। लिखा है कवक में प्रजातियां समजालिक या विषमजालिक होती हैं, जैसे राइजोपस में। समजालिक स्पीशीज में कवक तंतु एक ही प्रकार के होते हैं तथा वे शरीर क्रियात्मक दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, परंतु विषमजालिक स्पीशीज में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। सिंपल सी बात समझो क्या होता है। ये जो कवक होते हैं, ठीक, ये जो कवक होते हैं, ये जितने भी कवक होते हैं, यीस्ट को छोड़ दिया जाए, ठीक है,
कवक होते हैं, इसमें इनकी शरीर ऐसे होता है धागे नुमा, इनका शरीर ऐसे धागे नुमा माना जाता है। ठीक, तो ये जो धागे नुमा शरीर होता है इसे कहते हैं कवक तंतु। एक तंतु कहते हैं बच्चों, एक जो धागा होता है उसे कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, और ये जो तंतुओं का जाल होता है इसे कहते हैं, इस पूरे कहते हैं कवक जाल। इसे कहते हैं कवक जाल। ठीक है, जो कवक होते हैं। अब इसमें देखो, ये जो कवक होते हैं ये भी युग्मक बनाते हैं। अगर कोई कोई भैया यहाँ पे एक प्रकार का कवक है जो एक ही प्रकार का युग्मक बना रहा है, ठीक है, एक प्रकार का युग्मक बना रहा है, केवल एक प्रकार का युग्मक, एक प्रकार का युग्मक बना रहा है कवक जाल, तो उसे हम कहेंगे समजालिक। ठीक, उसे क्या कहेंगे, समजालिक। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं प्लस डिनोट करता हूं, ये प्लस बना रहा है, केवल प्लस बना रहा है, प्लस ऐसे एग्जांपल दे दिया कि ये सिर्फ प्लस बना रहा है। और एक मान लेते हैं एक कवक दूसरा है, एक दूसरा कवक है साथियों, ये दो प्रकार का युग्मक बना ले रहा है। ठीक, मान लेते हैं एक प्लस बना रहा है और एक माइनस बना रहा है, तो इसे क्या नाम दे दोगे, इसे नाम दे दोगे विषमजालिक। बस हो गया। तो यहां पे समजालिक और विषमजालिक वर्ड यूज करते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी का यूज नहीं करते हैं। बस ये बात है, एक प्रकार का बना रहा है तो समजालिक कहोगे, दो प्रकार का बना है तो विषमजालिक कहते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझानी थी। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, जितनी बात हमने बोली यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए साथियों, अब आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, बहुत ही ध्यान समझना, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपके सामने दो पौधे बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, सुनना। एक बात आप जानते हैं, पौधा जो होता है, ध्यान सुनना, पौधा अगर बीज बना रहा है, कोई पौधा, ध्यान सुनना, अगर कोई पौधा बीज बना रहा है, बीज से नया पौधा बन रहा है, इसका मतलब वो लैंगिक जनन कर रहा है, क्योंकि बीज बनना इस बात का सूचना दे रहा है कि इसके अंदर लैंगिक जनन हो रहा है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक पुष्प के अंदर जब जुड़ते हैं तो उससे बीज बनता है। तो बीज का बनना या किसी पौधे में फूल का आना इस बात का श्योरिटी देता है, इस बात का संकेत देता है कि उस पौधे में लैंगिक जनन हो रहा है। तो साथियों, अगर मान लेते हैं मैं आपके सामने दो पौधा लाऊं और एक पौधे को आपके सामने दिखा रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूं। आप सभी लोगों ने गेहूं का पौधा देखा होगा, ये है गेहूं का पौधा, ये इसमें गेहूं लगा हुआ है। ठीक, ये उसमें गेहूं लगा हुआ है। ठीक, ये उसमें गेहूं लगा हुआ है। ठीक, ये गेहूं, एक तो गेहूं देख लिया, चलो समझ में आ गया, पर यहाँ पे गेहूं की बात आपने क्यों की बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। ये है गेहूं, ठीक है, गेहूं। और इसी प्रकार यहाँ पे आपके सामने क्या ला दिया, एक दूसरा पौधा, ठीक है, एक लाते बच्चों आम का, ठीक है, एक आम का पेड़ बनाते हैं। देखिएगा, एक मिनट दीजिए, पेड़ बना लो फिर समझाता हूं, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि मेरे इसका बनाने का तात्पर्य क्या है। और मैं इतनी आशा करके चलता हूं कि मेरे शायद छोटे भाई बहनों ने इन दोनों ही पेड़ पौधों को देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं जीवन में, कोई ऐसा अंग्रेज ना हो कि सर हमने तो देखा ही नहीं, सभी ने देखा ही होगा। तो मान लेते हैं ये एक आम का पेड़ आपके सामने है, ठीक, ये है पौधा आम का। तो ये कैसा है बच्चों, ये है आम का वृक्ष। अब इन दोनों में आम वृक्ष और इस गेहूं के पादप में एक अंतर है। क्या अंतर है बच्चों, समझते हैं क्या अंतर है? आप मुझे बताइए, जो लोग गेहूं लगाते हैं, क्या किसान भाई भी होंगे, हमारे किसान भाई बहन भी यहाँ पे, तो आप जानते हैं क्या एक बार ऐसा होता है गेहूं एक बार लगा दिया पूरी जिंदगी वो गेहूं फल देगा? ऐसा नहीं होगा। एक गेहूं लगाते हैं 6 महीने में तैयार हो जाता है, फिर वो खत्म, फिर एक बार बीज आ गया काम खत्म,
फिर दूसरी बार नया लगाना पड़ेगा। ऐसे बाजरे में होगा, ऐसे मक्के में होगा, ऐसे धान में होगा, ऐसे बहुत से पौधों में होता है। तो भैया कुछ पौधे ऐसे होते हैं, एक बात याद रखना, बिना फूल आए बीज नहीं बनता है। तो एक पौधे जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसमें पूरे जीवन काल में, इसका जो जीवन काल 6 महीने का होता है, पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प, केवल एक बार पुष्प आता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा पौधा है जो पूरी जिंदगी में केवल एक बार पुष्प देता है, केवल एक बार पुष्प देता है, उसके बाद कभी पुष्प नहीं देता, मर जाता है। पुष्प देने के बाद मर जाता है। भाई पुष्प आया, बीज बना, फिर वो खत्म, उसे काट ले आओ घर में, भैया गेहूं खाओ, बचे का भूसा बना दो, काम खत्म। तो अगर पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फूल आ रहा है, भैया धान लगाओगे, धान बड़ा होगा, उसमें एक बार फूल आएगा, धान बन जाएगा, काट लाओगे, धान को अलग कर लोगे, पुआल अलग कर लोगे, काम खत्म, फिर अगली बार नया धान लगाना पड़ेगा। तो अगर एक बार केवल जीवन में फूल आ रहा है तो उसे क्या कहोगे? ऐसे पुष्प को या ऐसे पौधे को आप कहते हो मोनोकार्पिक। क्या कहोगे बच्चों? मोनोकार्पिक पादप। बहुत ध्यान समझना, मोनोकार्पिक पादप। ठीक। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है गेहूं, चावल यानी धान, मक्का, बांस। सर बांस बता रहा हूं, बांस का ही बताता हूं, बांस का भी बता रहा हूं। बांस का क्या होता है? आप कहोगे सर बांस में फूल कहां आता है? आता है, बांस में भी फूल आता है बच्चों। ये जो बांस होता है, जो बांस का पौधा होता है, आपने देखा होगा बांस ऐसे होते हैं लंबे लंबे। तो बांस के जो पौधे होते हैं, इसमें से बड़े बड़े बांस होते हैं। तो बच्चों बांस लगभग 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल तक जीता है। तो बांस में 50 से 100 साल में एक बार केवल फूल आते हैं टॉप पर, एक बार फूल आते हैं, बस एक बार। और उसके बाद ये बांस खत्म हो जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। ठीक। तो बांस में ही पूरी जिंदगी में 50-100 साल में एक बार फूल आता है बच्चों। 50 साल में आएगा, 100 साल में आएगा। और जब एक बार फूल आएगा, बहुत आकर्षक नहीं होता, बहुत रंगीन नहीं होता है, पीले रंग का होता है और धान के जैसे लगता है, इसलिए बहुत सुंदर भी नहीं दिखाई देता। लेकिन एक बार आएगा, उसके बाद वो बांस मर जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है। तो जीवन में एक ही बार आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोकार्पिक। तो बांस भी एक मोनोकार्पिक पौधा है। ठीक है। अब देखो, आम के वृक्ष की बात करता हूं। आम के वृक्ष में कई बार पुष्प आते हैं। भैया एक आम लगा दोगे, एक सीजन में आएगा, जैसे अभी सीजन में फूल आगे होंगे, मई जून में आम आ जाएगा, फिर अगले साल फूल आ जाएंगे, फिर आम आएगा, फिर अगले साल ये 100-200 साल तक फूल आएंगे, पौधे बार बार फूल आएंगे, बार बार फूल आएंगे और बार बार क्या होंगे? इसमें फल लगेंगे। ठीक। तो जिसमें कई बार पुष्प आते हैं, ऐसे पौधे जिसमें कई बार पुष्प आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पॉलीकार्पिक। क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीकार्पिक कहते हैं उनको हम, पॉलीकार्पिक पुष्प पौधे। पॉली मतलब होता है बहुत, मोनो मतलब होता है एक। तो मोनोकार्पिक मतलब एक बार, पॉलीकार्पिक मतलब बहुत बार। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण क्या है? जो भी आप देख रहे हो, गुलाब हो गया, कई बार फूल देता है, आम, गुड़हल, ठीक, ये सब क्या होंगे? आदि। ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे आपके पॉलीकार्पिक। तो जो कई बार पुष्प देते हैं जिंदगी में, कई बार फल देते हैं, पॉलीकार्पिक। एक बार फल देते हैं वो क्या होंगे, या एक बार पुष्प आता है जिनमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, दक्षिण भारत में, एक बात समझो, ये जो हमारा दक्षिण भारत है, इसमें एक पौधा होता है, उसका नाम है नीला कुरेंजी। क्या नाम है उसका? नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो होता है उसमें 12 वर्ष में एक बार फूल आता है। 12 साल में केवल एक बार पुष्प आता है। और ये भी क्या है बच्चों? मोनोकार्पिक है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, एक नंबर में खूब पूछता है कि किस पौधे में 12 साल में एक बार फूल आता है? तो क्या बताओगे? नीला कुरेंजी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, तो बहुत पूछा है।
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए साथियों, जो हमने पढ़ा इसको यहां भी देख लेते हैं, जो पढ़ा हमने। ठीक, पादप वार्षिक, द्विवार्षिक तथा बहुवार्षिक होते हैं, मतलब कई साल तक रह सकते हैं, 1 साल 2 साल भी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है, पूरे साल फूल लगे रहते हैं, जैसे गुड़हल। कुछ पादप जैसे जामुन, लीची आदि में वर्ष में 1 बार फूल आता है। ठीक, ये बात है। आम में प्रायः 2 वर्ष में 1 बार पुष्पन होता है, इसको हम एकांतर, कहीं आम के बारे में बता रहा है कि आम में क्या होता है, कभी बार 1 बार आया आम, उसके बाद अगले साल नहीं आएगा, फिर 1-1 साल छोड़ के आता है, अल्टरनेट करता है। ठीक, अब सुनो, कुछ पादप पूरे जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प पैदा करते हैं, जैसे अगेव, बांस। ठीक है, बांस की प्रजाति अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 साल में 1 बार पुष्प पैदा करते हैं, बड़ी संख्या में फल बनते हैं और मर जाते हैं, बस। बांस में कायिक प्रवर्धन होता है, इसलिए लैंगिक जनन का इस पौधे में बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। पौधा देखो, ये मत सोचो कि सर बांस में अगर 50 100 या 100 साल में एक ही बार आ रहा है वो फूल, तो ये लैंगिक जनन कैसे करता है? लैंगिक जनन करता ही नहीं है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक, तने के द्वारा, तो उसकी जरूरत नहीं रहती है। ठीक, बस वो आ गया, बात की बात है। ठीक, जिसमें केवल वैसे पौधे जिनमें केवल जीवन काल में केवल 1 बार पुष्पन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं बच्चों, मोनोकार्पिक कहते हैं, पूरे जीवन में केवल 1 बार। ठीक, बांस की तरह एक दूसरा पौधा है स्ट्राविलेंथस कुंथियाना, ये वही नीला कुरेंजी कहते हैं। ठीक, इसे नीला कुरेंजी कहा जाता है। यह पौधा 12 वर्ष में 1 बार पुष्पित होता है, ये है वो डायग्राम से दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे आपके लिए लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखा नहीं है। ठीक, यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, वैसे पुष्प जिनमें पूरे जीवन काल में कई बार पुष्प आते हैं, कई बार पुष्प आते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक कहते हैं। ठीक, उदाहरण आम, गुलाब, ठीक, जामुन आदि, ये सब क्या बच्चों? पॉलीकार्पिक। ठीक, तो आज आप समझ गए एक लिंगी क्या है, द्विलिंगी क्या है, पादप में कैसे होता है, जंतु में कैसे होता है, कवक में क्या होता है, और पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक क्या होता है, आप समझ गए। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की वो शानदार क्लास। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। इसे बताया एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों ऐसी एक और शानदार क्लास में अगले सेशन में। तब तक सारे साथियों को नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। और प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते साथियों अगली क्लास में।